हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है। आखिर क्यों लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, क्यों वो आपकी ज़िक्र कर रहे हैं, आपका ज़िक्र कर रहे हैं इस वक्त पे। ओके, तो ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि क्यों आपके बारे में बातें हो रही हैं, क्यों लोग आपका ज़िक्र कर रहे हैं। करंट एनर्जीज़ देखेंगे। ये रीडिंग मैंने पहले भी की है, लेकिन एनर्जीज़ बदल जाएंगी, टॉपिक सेम रहेंगे मोर और लेस, लेकिन एनर्जी जो होगी इस समय की करंट एनर्जीज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो मैं करंट एनर्जीज़ पे कर रही हूँ, अभी कैसा हाल है, अभी लोग क्या बोल रहे हैं, अभी लोग क्या ज़िक्र कर रहे हैं आपका। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आखिर क्यों है लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ नोटिस कर पा रही थी, मैं पूछ रही थी कि कार्ड से कि ये एनर्जी एक्चुअली में पॉजिटिव है कि नहीं है। तो पॉजिटिव तो है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है, लोगों के ज़ुबान पे कुछ पॉजिटिव उतना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे जेलस की एनर्जी में आ गए हैं। डेविल का कार्ड भी आया है, जिससे कंफर्मेशन भी हुआ कि ये जेलसी वाली एनर्जी आपके लाइफ में। एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, एवरीथिंग इज़ गुड कहती हूँ, यानी इस समय पे ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन मैं ये पता करने की कोशिश कर रही थी इस रीडिंग के थ्रू कि लोगों की एनर्जी क्या पॉजिटिव है कि नहीं, तो पता चला नहीं है। डेविल का कार्ड है, क्लियर कन्फर्मेशन है कि नहीं है। देखिए, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम क्यों है, क्यों लोग आपकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यही नोटिस कर पा रही हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि आप तो एक पंछी की तरह हो, ठीक है। आप इमेजिन करो, आप एक पंछी की तरह हो जो कहीं एक जगह पे बैठा नहीं है या बैठी हुई नहीं है, जो हमेशा उड़ता ही रहता है या उड़ती ही रहती है। बिल्कुल पंछी की ही एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, यानी ऐसा इंसान जो जिसको पकड़ के रखना पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसा फूल जिसको छू पाना आसान नहीं है, समझ लो। मान लो ऊंचाई पे है या कहीं पे है, ऐसा कोई फूल है, ठीक है, तो उसको तो आप छू नहीं पाते। जो ज़मीन की चीज़ें होती हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उसको आप कैसे छू देते हो, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हो ना। लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हो, रिश्तों में मैनिपुलेट कर लेते हो कि अच्छा ये तो मेरे से छोटी है, ये मेरा बात सुनेगी, या वो मेरा बात सुनेगा, वो मेरे से छोटा है, या रिलेशंस में, रिलेटिव्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि वो तो मेरी बात सुनेगी क्योंकि वो लड़की है, या फिर वो लड़का है लेकिन वो मेरे से छोटा है, या मेरे रिलेशनशिप में छोटा है, या फिर उम्र में छोटा है, या फिर पैसों में छोटा है, तो मैं इसको झुका सकता हूँ या मैं इसको झुका सकती हूँ। ओके, ये लोगों का पर्सपेक्टिव रहता है। तो अभी मैं ये एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि आपकी बहुत आज़ाद एनर्जी है। अगर नहीं हुई है करंट एनर्जीज़ में, तो करंट एनर्जीज़ का जब भी मैं ज़िक्र करती हूँ, उसका मतलब ही होता है कि वो एनर्जी पैदा होना शुरू हो गई है, आप ये समझ लें, ठीक है। या फिर एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल अगर मैं ना करूँ, तो मैं ये कहूँ कि वो चीज़ें होने लग गई हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ें होने लग गई हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, या फिर शुरुआत हो गई है या शुरुआत होने वाली है इस चीज़ की, लेकिन आसपास में ही रहेगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और ये आज़ाद पंछी का जो आपने अलग सा नेचर अपनाया है, एक आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, अनटच्ड हो, जिसको कोई छू ना पाए, ऐसा कोई इंसान जो बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है, जिसको उड़ना पसंद है, जिसकी उड़ान इतनी ऊपर चली गई है कि अब हाथ में आना मुश्किल है। ओके, तो आप ऐसे इंसान हो गए हो जो सक्सेस पा रहे हो, फ्रीली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, बहुत आज़ाद मेंटलिटी से। आपकी मेंटलिटी ऐसी बनती जा रही है, आपका सोच ऐसा बनता जा रहा है, जब आप अपने आप को किसी भी चीज़ से आज़ाद कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, या आज़ाद कर रहे हैं, और फ्री कर रहे हैं अपने आप को। फ्री थिंकिंग के इंसान बनते जा रहे हैं आप धीरे धीरे, और अपने ज़िंदगी के छोटे बड़े फ़ैसले आप खुद से ले रहे हैं। आप किसी से सजेशन नहीं ले रहे इस समय पे। तो ये सब ज़िक्र हो रहा है आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी और आपके फैमिली सर्कल में भी। स्पेशली यहाँ पे फ्रेंड्स का कार्ड आया है, लेकिन मुझे उसको देख के रिलेटिव्स भी लग रहा है, या जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे एक मैसेज बताइए तो फ्रेंड्स, ठीक है। जान पहचान के लोग, कलीग लोग जो आपको देखते हैं, ऐसे लोग वो यही सोचते हैं कि ये जो भी इंसान हैं, आप मेन हैं या वेमेन, आप बहुत आज़ाद ख़्यालों के हैं, अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, आपको अपना एक सही डायरेक्शन मिल चुका है और आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेना शुरू कर दिया है, आपने आज़ाद जीना शुरू कर दिया है, बहुत ओपन माइंड से जी रहे हो, बहुत शांति लग रही है। कहते हैं जब अकेले भी रहो तो शांति लग रही है, और जब कमी महसूस हो कि मेरे पास कोई पार्टनर होता, मेरे पास ये होता वो होता, तो आप आज़ाद नहीं हो। ओके, मैं आपको एकदम कड़वा सच बता रही हूँ, आप आज़ाद नहीं हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर के बिना जी नहीं सकती, तो आप तो एकदम गलत हो, और पहली बात तो वो प्यार है ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग ऐसे भी हैं अगर कोई, तो उनको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप सोच रहे हो आप जी ही नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स आप जी सकते हैं, आप अकेले भी जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना एफ़र्ट्स, हर चीज़ करंट एनर्जीज़ में लगा देते हैं। करंट एनर्जीज़ के ऊपर मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं रीडिंग करती ही नहीं हूँ करंट एनर्जीज़ के ऊपर। इसीलिए नहीं करती हूँ ताकि आपका जो भी फ़ोकस हो वो आपके ऊपर हो, वरना आपको भी बिगाड़ना होता तो मैं बिगाड़ सकती थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको बिगाड़ने में, या आपका पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर देती, अपने पार्टनर की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ। आप कुछ हो, आप कुछ हो, ऑफ कोर्स आप कुछ हो, एक इंसान हो, आप पूरे के पूरे इंसान हो, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण लोग आपको एडमायर करते हैं। उस एनर्जी में मैं आपको आते हुए देख पा रही हूँ। हालांकि कुछ लोग नहीं भी आते होंगे इस एनर्जी में, या रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर वैसी ज़िंदगी जीनी है तो जी सकते हैं, श्योर। लेकिन हाँ, आज की एनर्जी पिकअप हो रही है कि आपके दोस्तों में, आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, उनमें यही बात हो रही है कि कैसे आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं, किसी चीज़ से आज़ाद हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है लव एंड रिलेशनशिप ही हो, ये कोई करियर चेंज हो सकता है, करियर को लेके कोई डिसीज़न हो सकता है, आपने डिसाइड किया है तो ये कोई डिसीज़न हो सकता है, करियर से रिलेटेड डिसीज़न हो सकता है, या कोई भी रास्ता जो आपने चुना है या आप चुनने का सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, या फिर करियर डिसाइड कर रहे हैं अपना जो भी करियर है, या लव लाइफ में आपको जो भी करना है, या आपकी ज़िंदगी में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी करना है, उसके लिए आप एक कदम उठा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान कदम उठा रहा है कि उसको जिम जाना है, या उसको वॉक करना है, या उसको डेली 1 किलोमीटर्स वॉक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसा कदम आप उठा रहे हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, या फिर लव लाइफ के लिए। तो कोई कदम उठाते हुए दिख रहे हो, फूल का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे आप फूल नहीं हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो। आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ले रहे हो, दिमाग से ले रहे हो, रैशनल थिंकिंग है आपकी, बहुत रैशनल थिंकिंग के साथ आप डिसीज़न ले रहे हैं इस समय पे। और क्योंकि पत्ते भी दिखा रहे हैं, जिससे मुझे लग रहा है फ्रूट्स यानी रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको परिणाम मिल जाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा, रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और वो आपके फेवर में रहेगा। ओके, कुछ लोग ये भी ज़िक्र कर रहे हैं कि इसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसको दोस्त कितने जल्दी मिल जाते हैं, इतना जल्दी लोग इसको कैसे पसंद करने लग जाते हैं, कैसे फॉलो करने लग जाते हैं, किसको क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, इसके इतने फ्रेंड्स कैसे बन रहे हैं। मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय पे कि आपके इतने फ्रेंड्स कैसे बन रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे चिपकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आपकी कंपनी को वो इन्जॉय क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग इस समय पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी आपका नाम आता है, आपका ज़िक्र आता है उनकी ज़ुबान पे, तो यही सारी बातें होती हैं कि आपको इतना अटेंशन कैसे मिल रहा है। जो सेम जेंडर वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आप किसी भी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा रहेंगे, या किसी भी फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा आप रहेंगे, तो जो अपोजिट जेंडर होगा, मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, खुले विचारों के हैं, मैंने बताया, बहुत सतरंगी हैं। सतरंगी एक सॉन्ग भी है, वो सुन लेना दिल से, नहीं पता नहीं कौन सी मूवी का है, सतरंगी करके एक सॉन्ग है। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सुन लेना। इस बार कोशिश करूँगी, ऐसे भूल जाती हूँ डालना, लेकिन हाँ ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है, ये सुन लेना, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो लोग यही सोच रहे हैं सेम जेंडर वाले। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, मैं कह रही थी, एक एग्जांपल दे रही थी कि कोई फ्रेंड ग्रुप है या जान पहचान के लोग हैं, उनके बीच में बैठते हैं, तो अपोजिट जेंडर की निगाहें आपके ऊपर होती हैं। यानी सेम जेंडर का कहना है, मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो दूसरी फीमेल्स का कहना है कि जो मेल है वो तुमको देख रहा है,
या तुम्हें स्टेयर कर रहा है, तुमसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। मान लीजिए कोई फ़ीमेल ही आपकी हो सकती हैं, कोई फ़ीमेल फ्रेंड हो सकती हैं जो किसी मेल में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो मेल आपके बारे में पूछ रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, जबकि वो फ़ीमेल उससे अपनी अपना चक्कर चलाना चाहती हैं, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो। लेकिन हाँ, अपोज़िट जेंडर आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं और ये मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है सिनेरियो आपके साथ हो, नहीं तो इससे मिलता-जुलता सिनेरियो हो सकता है। ये पहला सिनेरियो बता दिया। सेकंड सिनेरियो कि अगर आपका ऐसा कोई जान-पहचान के लोग हैं, आपके आस-पास फ्रेंड ग्रुप हैं, तो उसमें से अपोज़िट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना है, आपने क्या बोला है। दूसरे लोगों को उतना नोटिस नहीं करते हैं और अगर आप मेन भी हैं तो दूसरी फीमेल्स आपको नोटिस करती हैं, ठीक है? कि आप कैसे दिख रहे थे उस दिन या किसी भी दिन, ठीक है? जब भी मुलाकातें हुई थी। तो आपको लोग नोटिस करते हैं, यानी आप कभी भी अननोटिस नहीं जाते हो, लोग आपको लाइमलाइट में देखते हैं, नोटिस करते हैं। चाहे आप मेन हो या विमेन, अच्छा 1 मिनट, हाँ, तो चाहे आप मेन हो या विमेन, आपको लोग नोटिस करते हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं। डेविल का कार्ड भी आए हैं और आपको ऑफ़र्स भी मन ही मन में देना चाहते हैं, जिसके कारण सेम जेंडर को कहीं न कहीं जेलसी होती है। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो मैरिड होंगे, कुछ लोग रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं और कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप वगैरह में हैं, मैरिड हैं, तो भी एक आपसे बात करने की जिज्ञासा जाग उठती है, ठीक है? आपसे बात करने की क्यूरियोसिटी जागती है कि इससे बात किया जाए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो की जाए, ओके? और जो भी अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी, वो आपको मिल रही है, किसी और को मिल नहीं रही है। जो तारीफ़ किसी और को मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। जब आप नोटिस करेंगे कि किसी और को, आप ही के जान-पहचान के, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रही, आप ही के कोई जान-पहचान हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी तरह के कलीग हो सकते हैं जिसको तारीफ़ नहीं मिली और मतलब जिसको तारीफ़ ना मिलते हुए आपको मिल गई। यानी अगर आप कहीं मौजूद हैं तो वहाँ पे उस इंसान को तारीफ़ नहीं मिली, लेकिन लोगों ने अपनी ज़ुबान से आपकी तारीफ़ कर दी उसी के सामने, उस व्यक्ति के सामने, उस इंसान के सामने आपकी तारीफ़ हो जाती है। अब उस इंसान को अंदर से बहुत जलन हो रही है, 4 ऑफ कप्स दिख रहा है, जिससे उसको लग रहा है कि यार ये तारीफ़ की हकदार नहीं था, इसको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? तो एक जेलसी और अपने आप को सुपीरियर दिखाने का उसके अंदर है, ये जो भी इंसान है, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है? तो इस इंसान को एक जेलसी आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि इसको तारीफ़ ज़्यादा मिल रही है, इसके बारे में लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। एक होता है ना कि अपोज़िट जेंडर किसका ज़्यादा नाम लेते हैं, ठीक है? तो वो हो जाता है। हालाँकि ये बचपना है, नो डाउट, कि कौन किसका नाम लेता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और व्यूअर्स, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में उस तरफ देख रहे हैं तो क्लियरली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग खिंचे चले आते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे बात करने में, आपसे फ्रेंडशिप करने में उनको अच्छा लगता है, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और कोई ऐसा इंसान नियर फ्यूचर में हो सकता है जो आपके बगल में ही खड़े होंगे और उनको तारीफ़ ना मिलते हुए आपको मिल जाएगी। तो आप नोटिस करना, मेरी रीडिंग को आप याद कर लेना। वाइट बटरफ्लाइज़ पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको दिख जाए वाइट कलर के टॉयज़ या वाइट कलर के बटरफ्लाइज़, ठीक है? चलिए, ये कन्फर्मेशन होगा इस रीडिंग का। और मैं वही देख पा रही हूँ कि इस इंसान का ध्यान रखना, ठीक है? जब भी मिलोगे तो एक बार ध्यान रखना कि ये बगल में ही, आस-पास में ही आपके मौजूद होंगे और इनको जलन होगी कि आपकी तारीफ़ हुई है और उनकी तारीफ़ नहीं हुई है। विद द डेविल कार्ड एज़ वेल, डेविल कार्ड भी है उसके बाद, जिससे मुझे लग रहा है इस इंसान का ध्यान रखना थोड़ा-सा, मतलब देखना कि इसको जलन हो सकती है। फिर ये कुछ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जिससे मुझे लग रहा है ये इसको जलन होगी तो ये कुछ सोच रहे हैं, सोच विचार करेंगे उस बारे में, कुछ करने का सोचेंगे। ये सेम जेंडर के हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल ही जल रही है आपसे, ठीक है? क्योंकि इसको तारीफ़ नहीं मिल रही है, इसको वर्क प्लेस पे एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है जो आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? जल्दी आप किसी बैंगल शॉप पे जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बैंगल्स मिलते हैं। अब देखिए, ये बहुत कॉमन मैसेज नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैंने रीडिंग की और आप चले ही जाओ। या फिर मेन जा सकते हैं किसी वॉच या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे आप कुछ बनवाने जा रहे हैं, आई डोंट नो।
क्योंकि अचानक से मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाए फॉर मेन व्यूअर्स, स्पेशली फीमेल्स भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बैंगल दिखाया है मुझे एंजल्स ने, तो पता नहीं क्यों दिखाया है, एक बहुत क्लियरली बहुत खूबसूरत सा बैंगल दिखाया है मुझे। तो मेन एंड विमेन दोनों के लिए मैंने एक थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। फ़ोन भी हो सकता है, कोई फ़ोन परचेज़ करने का भी सोचें तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये एडिशनल मैसेज था जो आपको कुछ ज़्यादा ही हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। मतलब ये जो भी काम है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, करेंट एनर्जीज़ बता रही हूँ, तो ये आपकी दिनचर्या का काम हो या जो भी हो, लेकिन ये जो है ये आपकी ज़रूरत है। ये आपकी, मान लीजिए अगर आप बैंगल ही ले रहे हैं तो वो आपकी बाहरी खूबसूरती को निखारता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट अंदर की खूबसूरती भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन हाँ एक बैंगल दिखाया तो मैंने बता दिया, ठीक है। मुझे दिखा रहे विज़न बहुत चमक रहा है, वो अभी भी चमक रहा है और वो बहुत शाइन कर रहा है, वो बहुत खूबसूरत है। तो आप ऐसी जगह पे मौजूद रहेंगे जब आप ऐसी जगह को परचेज़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को सनसेट भी दिख सकता है इस रीडिंग के बाद, नहीं तो विदिन अ वीक आप सनसेट देखने कहीं जा सकते हैं किसी स्पेशल स्पॉट पे। ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आपको बहुत ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, आप किसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि मैम, सर, दिस दैट बोल बोल के आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि आप ये सेलेक्ट कर लें, वो सेलेक्ट कर लें। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। एक कहते हैं ना, वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता है आप किसी नए जगह पे जाते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है, वो भी दिखा रहे हैं। प्लस ऐसा जगह हो सकता है जिसमें आपको बहुत ऑप्शंस मिल रहे हों, या फिर आपकी लव लाइफ में आपको बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं, या करियर में, या आप कहीं गए हुए हैं तो वहाँ पे लोग आपको बोल रहे हैं मैम, सर। आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है और आपको ऑप्शंस भी बहुत दिए जा रहे हैं, जो आपको एक अच्छा फीलिंग अंदर से, सीक्रेटली आप स्माइल करेंगे, सीक्रेटली आप अंदर से स्माइल करेंगे कि फाइनली कुछ अच्छी फीलिंग मिल रही है मुझे यहाँ पे आकर, यहाँ पे मौजूद रहकर। तो इस तरह से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है लोगों के थ्रू, यानी लोगों के ज़रिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।